सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर्स के एपिसोड नंबर 2 का। मुझे मालूम है कि मैंने इसके सेकंड एपिसोड को लाने में महीने लगा दिए हैं, बट आई प्रॉमिस कि अब से इसके सारे एपिसोड्स कंटिन्यूअस बेसिस पे आएंगे। और हाँ, अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके देख लो, चैनल पे मिल जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड सेकंड ऑफ शैडो हंटर्स। सो एपिसोड फर्स्ट वहीं से चालू होता है जहां पे एपिसोड सेकंड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि साइमन को शैडो हंटर्स, डीमंस और शैडो वर्ल्ड के बारे में मालूम चल जाता है, जिसकी वजह से जेस उसके सामने आ जाता है। और फिर जेस और क्लैरी डिसाइड करते हैं कि वो लोग साइमन को शैडो हंटर्स के अड्डे यानी कि इंस्टीट्यूट के अंदर ले जाएंगे। फिर इंस्टीट्यूट का विजन देने के लिए, मतलब साइमन इंस्टीट्यूट को देख पाए, जेस अपने हाथों पे रून बनाता है और साइमन इंस्टीट्यूट को देखकर हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि साइमन एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसे इन शैडो हंटर्स और शैडो वर्ल्ड और डीमंस के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसकी वजह से वो काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाता है इन सब चीजों के बारे में जान के। जेस क्लैरी और साइमन को बताता है कि सर्कल वाले लोग शैडो हंटर्स ही होते हैं, मगर वो इवल होते हैं और उन्होंने काफी समय पहले बाकी के नॉर्मल शैडो हंटर्स और पूरे शैडो वर्ल्ड के ऊपर वॉर छेड़ दी थी, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग जेस के फादर। इसके बाद ये लोग क्लैरी की मां जैस्लीन के बारे में और पता करने के लिए ट्रेनिंग रूम में जाते हैं और अपना साइमन इजी के साथ वहीं रुकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सर्कल की एक मेंबर, जिसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, आके एक वॉरलॉक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर सही टाइम पे ल्यूक वहां आके उस वॉरलॉक को बचा लेता है। फिर ल्यूक उस सर्कल मेंबर से पूछताछ करने लगता है, मगर वो सर्कल मेंबर ल्यूक को कुछ नहीं बताती और इंस्टेड बोलती है कि तुम धोखेबाज हो, यानी कि पहले ल्यूक भी सर्कल का एक मेंबर था। इसके बाद वो सर्कल मेंबर ल्यूक के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिसकी वजह से इन दी एंड ल्यूक को उस सर्कल मेंबर को जान से मारना ही पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और जेश के ऊपर जाता है, जो कि हॉज से क्लैरी की मदर जैस्लीन के बारे में पूछने जाते हैं। वो दोनों हॉज को बताते हैं कि वैलेंटाइन ने जॉस्लीन को किडनैप कर लिया है, जो सुन के हॉज काफी सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि वैलेंटाइन और सर्कल काफी समय पहले ही मर गए हैं। और हमें यहाँ पे ये भी मालूम पड़ता है कि अपना हॉज भी सर्कल का एक मेंबर रह चुका है। हॉज को सर्कल और वैलेंटाइन के बारे में बात करके काफी पेन होने लगता है। क्लैरी पूछती है कि ये क्यों हो रहा है, जिसपे हॉज उसे बताता है कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर ये कर्ज लगा रखा है, जिससे कभी भी वो वैलेंटाइन और सर्कल के बारे में बात करता है तो उसे पेन होना चालू हो जाए। और क्लेव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शैडो हंटर्स को कंट्रोल करती है, मतलब कि उनकी लीडर टाइप की है। हॉज क्लैरी और जेश को बताता है कि वैलेंटाइन के प्लान की वजह से ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी और पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला था, और अगर वैलेंटाइन को मॉडल कप मिल जाता तो वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हो जाता। और साथ ही साथ जो क्लैरी की मदर है जॉस्लीन, वो भी सर्कल का पार्ट थी। मगर अब ये सारी चीजें मायने ही नहीं रखती, क्योंकि जॉस्लीन ने सर्कल छोड़ दिया था और वैलेंटाइन सालों पहले आग में जल के मर गया था। क्लैरी बोलती है कि हाँ, मेरी मदर ने मुझे बताया था कि उन्होंने कोई चीज छुपाई है। वैसे ये मॉडल कप है क्या? जिसपे जेश उसे बताता है कि ये मॉडल कप शैडो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है, जो कि शैडो हंटर्स को क्रिएट कर सकती है, साथ ही साथ डीमंस को कंट्रोल कर सकती है। और हॉज बोलता है कि अगर जॉस्लीन ने कप को छुपाया है तो वैलेंटाइन से उसे खतरा है। इसके बाद क्लैरी हॉज को इतना पेन देने के लिए सॉरी बोलती है और हड़बड़ी में वहां से चली जाती है। जेस क्लैरी के पीछे आता है, उसे काम डाउन करता है और उसे समझाता है कि अगर आप शैडो वर्ल्ड के अंदर बिना प्लान और ट्रेनिंग के कुछ करते हो तो आप मर जाते हो। और यहाँ पे हमें यही मालूम पड़ता है कि जेस ने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मदर को देखा ही नहीं है। फिर जेस क्लैरी से पूछता है कि तुम्हारी मदर ने मॉडल कप को कहीं छुपाया है, तुम्हारी मदर एक शैडो हंटर थी, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मतलब याद होगा ना अपने पास्ट से रिलेटेड। पर क्लैरी उसे बताती है कि नहीं, उसकी मेमोरीज सही नहीं है, जिससे जेस समझ जाता है कि क्लैरी की मेमोरीज को इरेज किया गया है। क्लैरी बोलती है ऐसा कौन कर सकता है, जिसपे जेस उसे बताता है कि वॉरलॉक्स ऐसा कर सकते हैं। क्लैरी पूछती है अब ये वॉरलॉक्स क्या होते हैं, और जेस बताता है कि वॉरलॉक्स एक इमॉर्टल सुपरनैचुरल बीइंग्स की प्रजाति है और वो लोग ऐसे मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं। और वो जब अपनी पावर्स का यूज करते हैं तब उनका हाथ ग्लो करता है, उनके हाथ में कुछ ग्लो करता है, जिससे क्लैरी को समझ में आ जाता है कि डॉट भी एक वॉरलॉक है। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग डॉट को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि डॉट ने क्लैरी की मेमोरीज को इरेज कर दिया है, बल्कि हम जानते हैं कि एक्चुअल में मैग्नस ने किया है। सीन शिफ्ट होकर ल्यूक की तरफ जाता है, जो कि जॉस्लीन के रूम में आके कुछ सामानों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है, ताकि वो वहां पर उन सामानों को प्रोटेक्ट रख पाए। तभी वहां पे डॉट आती है। ल्यूक उससे पूछता है कि क्लैरी कहाँ है, और डॉट जवाब देती है कि मैंने तो उसे पोर्टल के थ्रू तुम्हारे पास स्टेशन में भेजा था। और ल्यूक जवाब देता है कि उसे नहीं मालूम क्लैरी कहाँ पे है, वो भी क्लैरी को ही ढूंढ रहा है।
जिसके बाद डॉट वहां से अकेले क्लैरी को ढूंढने चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है, जो कि इजी से पूछता है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर रून बना दिया जाए तो उसका क्या होगा, और इजी बताती है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर रून बना दिया जाता है तो वो मर जाता है। इसके बाद साइमन को क्लैरी की चिंता होने लगती है, तो वो क्लैरी के पास जाने की कोशिश करता है, पर इजी उसे रोकती है और समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लैरी जेस के साथ है, जो कि हम सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, फियर्सेस्ट और फास्टेस्ट है। इसके बाद हमें जेस दिखाया जाता है, जो कि जॉशलिन को लोकेट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वैलेंटाइन के कारण वो नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है, जो कि इजी से उसके और जेस के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, और इजी उसे बताती है कि जब जेस के पेरेंट्स मर गए थे तब इजी के पेरेंट्स ने जेस को गोद ले लिया था, और बचपन से ही इजी, एलेक और जेस साथ में पले बड़े हैं। जेस और एलेक उसके भाइयों की तरह हैं। फिर क्लैरी थोड़ा सा परेशान होने लगती है वैलेंटाइन सर्कल और शैडो वर्ल्ड को लेके, जिसपे इजी उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी डेस्टिनी है शैडो हंटर बनना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक की तरफ जाता है, जो कि अपने एक असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम साइमन को ढूंढो, साइमन को फॉलो करो, क्योंकि जहां साइमन होगा क्लैरी भी वहीं होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि साइमन, क्लैरी, जेस, इजी और एलेक सारे साथ मिलकर डॉट को ढूंढने जाने ही वाले होते हैं कि तभी क्लैरी को विजन आता है कि डॉट मैग्नस के बार में गई हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डॉट के ऊपर जाता है, जो कि मैग्नस के पास आती है और देखती है कि मैग्नस सारे वॉरलॉक्स को एक पोर्टल के थ्रू किसी सेफ लोकेशन पे भेज रहा होता है, क्योंकि वैलेंटाइन जॉशलिन की सील्ड को तोड़ने के लिए सारे वॉरलॉक्स को ढूंढ रहा होता है कि वॉरलॉक्स ने ही ये सील को एक्टिवेट किया है तो वही इस सील को तोड़ सकते हैं। मैग्नस डॉट को भी ऑफर करता है कि डॉट मैग्नस के साथ किसी सेफ लोकेशन पे चले, पर डॉट क्लैरी को ढूंढने चली जाती है, जिसके बाद डॉट के ऊपर 2 सर्कल मेंबर्स अटैक कर देते हैं। क्लैरी को भी ये सीन विजन के तौर पे दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो जल्दी करती है, पर फिर भी टाइम पर नहीं पहुंच पाती और वो सर्कल मेंबर्स डॉट को अपने साथ ले जा चुके होते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, और वो होता है कि क्लैरी की मेमोरीज को वापस लाना, जो कि साइलेंट ब्रदर्स ला सकते हैं। साइलेंट ब्रदर्स शैडो हंटर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप को कहा जाता है। ये लोग सिटी ऑफ बोन्स में रहते हैं, और इनके पास जाना, इनसे बातचीत करना नॉर्मल शैडो हंटर्स को अलाउड नहीं है। और ऊपर से साइलेंट ब्रदर्स मेमोरीज वापस ला तो सकते हैं, मगर इनके प्रोसेस में ये भी चांस रहता है कि आपकी जान चली जाए। एलेक बोलता है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे क्लेव रूल्स को ब्रेक कर चुके हैं, और अब मैं साइलेंट ब्रदर्स के पास जाके एक और रूल को ब्रेक नहीं करूंगा, मगर जेस उसे कुछ ना कुछ करके मना ही लेता है। इसके बाद ये सब निकल जाते हैं सिटी ऑफ बोन्स की तरफ। इसके बाद ये लोग सिटी ऑफ बोन्स में साइलेंट ब्रदर्स के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। एलेक, इजी और जेस आगे चेक करने जाते हैं कि कुछ खतरा वतरा तो नहीं है, जहां फिर साइमन क्लैरी से बोलता है कि हम इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, हम तो इन लोगों को जानते तक नहीं है। जिस पे क्लैरी उसे समझाती है कि उसे अपनी मदर को ढूंढना है, साथ ही साथ उसे अपने बचपन से हमेशा से ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, पर अब शैडो वर्ल्ड के बारे में जान के उसे अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ एलेक को भी साइमन और क्लैरी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है। वो बोलता है कि हम लोग आखिरकार इनकी मदद कर तो कर क्यों रहे हैं, जिस पे जेस उसे समझाता है कि अगर वो मॉडल कप वैलेंटाइन को मिल जाता है तो ये अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ जेस क्लैरी को अपने परिवार का हिस्सा समझने लगा है। इसके बाद जेस साइमन और क्लैरी को अपने पास बुला लेता है, बोलता है कि आगे कोई खतरा नहीं है। सीन शिफ्ट होकर डॉट की तरफ जाता है, जो कि वैलेंटाइन के कब्जे में होती है। वैलेंटाइन डॉट से बोलता है कि जॉशलिन को उस सील्ड वाले स्पेल से फ्री करो। डॉट बोलती है कि मैंने ये स्पेल नहीं किया है, जिसपे वैलेंटाइन उससे बोलता है तो फिर किसने किया है? अगर तुम मुझे बता देती हो कि जॉशलिन के ऊपर ये सील्ड वाला स्पेल किसने किया है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिस पे डॉट बोलती है कि अरे मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती हूँ तब भी तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगे। जिसके बाद वैलेंटाइन डॉट को टॉर्चर करने के लिए उसको एक इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है, जिसे कि जेस बता रहा होता है कि साइलेंट ब्रदर्स टेलीपैथी के द्वारा माइंड से बातचीत कर सकते हैं। जेस क्लैरी से बताता है कि तुम्हारी मेमोरीज वापस लाने के लिए तुम्हारे सर के ऊपर सोल स्वॉर्ड रखी जाएगी, और अगर तुम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हुई तो वो स्वॉर्ड तुम्हें जान से मार डालेगी। जिसपे क्लैरी बोलती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी मदर को बचाने के लिए। इसके बाद क्लैरी और जेस साइलेंट ब्रदर्स के अड्डे के अंदर चले जाते हैं, और बाकी के सारे लोग इजी, साइमन और एलेक बाहर ही रुकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक के ऊपर आता है, जहां उन सर्कल मेंबर्स को जान से मारने का शक ल्यूक के ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान की नजरों में वो जो सर्कल मेंबर्स थे वो भी नॉर्मल इंसान ही हैं, और भैया नॉर्मल इंसानों को तो जान से मारने की आपको सजा मिलती ही है। पर ल्यूक अपनी कैप्टन को समझा लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ल्यूक की कैप्टन वहां से चली जाती है। ल्यूक की कैप्टन के जाने के बाद उसका असिस्टेंट ल्यूक के पास आता है और बोलता है कि हमें क्लैरी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, और ल्यूक जवाब देता है, उसे एश्योर करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं क्लैरी को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और जेस की ओर जाता है, जहाँ वो लोग साइलेंट ब्रदर्स के
गड्ढे के अंदर आ चुके होते हैं और हमें पता चलता है कि इस जगह को सिटी ऑफ बोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे मरे हुए शैडो हंटर्स को दफनाया जाता है, मगर सर्कल के मेंबर्स को नहीं दफनाया जाता क्योंकि उन लोगों ने शैडो हंटर्स को बिट्रे किया था, धोखा दिया था। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम चलता है कि जेस के डैड जब जेस 10 साल का था तभी मर गए थे और जेस के डैड भी पहले सर्कल के मेंबर थे। इसी वजह से जेस वैलेंटाइन और सर्कल से बदला लेना चाहता है। इसके बाद साइलेंट ब्रदर्स उनके पास आ जाते हैं और क्लैरी को एक सर्टेन जगह पे खड़े होने को बोलते हैं। इसके बाद सीन सिटो के इजी की तरफ जाता है जो कि साइमन को अपने साथ गाड़ी के पास ले जाती है, मगर तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है तो वो उस चीज को चेक करने चली जाती है और साइमन को बोलती है कि तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। और जैसे ही इजी वहां से जाती है वैसे ही पीछे से साइमन को आके कोई पकड़ लेता है। इसके बाद सीन सिटो के क्लैरी की तरफ जाता है जहां जब साइलेंट ब्रदर्स क्लैरी के ऊपर सोल सॉर्ड रख देते हैं तो क्लैरी को अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जहां जॉशलिन लूक से बोल रही होती है कि क्लैरी का असली फादर वैलेंटाइन है। और तभी फ्लैशबैक कट हो जाता है और साइलेंट ब्रदर्स बोलते हैं कि वो इससे ज्यादा क्लैरी की मेमोरीज को नहीं देख पा रहे हैं और क्लैरी भी अपने फादर के बारे में जान के बहुत ही घबरा जाती है। फिर सीन शिफ्ट के डॉट के ऊपर जाता है जहां डॉट काफी कमजोर होती है, अपने मैजिक को सही से नहीं यूज कर पा रही होती है, पर फिर भी वो कोशिश करती है और कुछ न कुछ करके अपने पिंजरे को खोल लेती है। आजाद होने के बाद वो जॉशलिन के पास आती है जो कि अभी भी बेहोश होती है और जॉशलिन के पास आके वो बताती है कि तुम चिंता मत करो, क्लैरी ठीक है, वो सही सलामत है। कि तभी डॉट के ऊपर आके सर्कल का एक मेंबर अटैक कर देता है, पर डॉट एक इंजेक्शन का यूज करके उस सर्कल के मेंबर को जान से मार डालती है। और तभी वहां पे वैलेंटाइन आ जाता है और डॉट को बोलता है कि तुमने सही सोचा था, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से जाने नहीं देने वाला था। और इतना बोल के वो शायद डॉट को मार डालता है यहाँ पे। इसके बाद सीन सिटो की क्लैरी की तरफ जाता है जहाँ जब वो साइलेंट ब्रदर्स के अड्डे से बाहर आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि साइमन नहीं मिल रहा है, साइमन गायब हो चुका है। इसके बाद फिर ये लोग अपनी वैन के पास आते हैं और इन लोगों को मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में राफाएल ने, जो कि एक वैम्पायर है, उसने साइमन को किडनैप कर लिया है और अब वो साइमन के बदले मॉर्टल कप को मांग रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।